न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसी रिंग यानी छल्ले के कारण इसके अक्ष पर स्मॉल x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो लगाएंगे हेडिंग आज का, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। किसी रिंग छल्ले के कारण इसके केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चे, किसी रिंग या छल्ले से के कारण इसके केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें सूत्र निकालना है। मान लो ये हमारा रिंग है बच्चे, रिंग जानते हो ना, रिंग जैसे हाथ में पहनते हैं वैसा ही कुछ रिंग है, छल्ला है। और जो है उसके कारण जो है इसके केंद्र मान लो ये है, इसकी त्रिज्या मान लो बच्चे ये है, मान लो ये त्रिज्या r मान लिए, और इसके केंद्र से x दूरी पर, कितना दूरी बच्चे, x दूरी पर बिंदु P है। और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? इस रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ में आई? देखो ये रिंग है, मतलब छल्ला है पूरा, जैसे अंगूठी होती है रिंग जो तुम उसको पहनाओगे, ऐसा कुछ है ना। अब उसका केंद्र यहाँ पे है, उसकी त्रिज्या r है। इसके केंद्र से x दूरी पर, मान लो ये रिंग है, गोला गोला ये रिंग है, इसके केंद्र से, देखो केंद्र से मान लो ये रिंग है, रिंग के केंद्र से x दूरी पर, ये अक्ष में है ना, अक्षीय स्थिति में, मतलब x अक्ष पर ही उसके केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ रहे हो? कोई समस्या है? तो बच्चे देखेंगे यहाँ पे, देखो बच्चे ये एक रिंग है ना, समझ रहे हो किसकी रिंग है? तो ये रिंग एक रिंग है, और बच्चे ये रिंग जो है इसका जो केंद्र देखो, सेंटर ये है O है ना, बीच में सेंटर है, ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या मान लो r है। देखो रिंग ऐसे बच्चे रखिए, देखो ऐसे, समझ रहे हो ना, रिंग ऐसे रखिए, दिख रहा है आपको? देखो ये रिंग ऐसे है, इसके केंद्र से देखो यहाँ पे, इसके केंद्र से यहाँ पे x दूरी पर यहाँ बिंदु कोई है, इसका केंद्र ये है बच्चे, देखो ये रिंग है, इसके केंद्र से इतनी दूरी पर, मान लो x दूरी पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बात समझ में आ गई? ये रिंग समझ में आया? इसका रिंग का केंद्र यहाँ पे है, बीच में त्रिज्या r है, इसके केंद्र से x दूरी पर, देखो केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। समझ में आया? फील आ रहा है? डायग्राम बना ऐसे है, लेकिन है तो ऐसे ना रिंग, समझ रहे हो ना? देखो रिंग ऐसे नहीं है बच्चे, रिंग ऐसे है। बात समझ रहे हो ना? इसके केंद्र से, देखो रिंग से केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बिंदु P पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके लिए हमने क्या किया भाई? इसके लिए हमने इसको प्लस Q आवेश दिया, स्मॉल q, जो कि पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। रिंग क्या है? धातु की है, तो पूरा पृष्ठ पर क्या होगा? एक समान रूप से फैल जाएगा। तो भैया हमने इसको आवेश दिया क्यों? कि प्लस Q, ठीक है ना। चलो ये प्लस Q आवेश दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब बच्चे देखो आगे बात को समझना आप। अब हमने कहा इसको आवेश दिया और पूरी तरह से इसके पृष्ठ पर फैल गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब देखो लिखेंगे, जो आपने डायग्राम बनाया है इसको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे बच्चे, माना एक रिंग यानी कि छल्ला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। माना एक रिंग यानी छल्ला जिसकी त्रिज्या R है, इसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर बिंदु P है
जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात सुनिए भाई, माना एक रिंग यानी छल्ला जिसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो हमने आपको देखो, जो हमने भाई यहां बनाया डायग्राम में, उसको हमने यहां लिख दिया। बात क्लियर हुई इतनी? यहां तक किसी कोई समस्या है? नहीं। अब बच्चे देखो ध्यान से, आगे लिखेंगे इसके लिए छल्ले को स्मॉल q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। बात समझ रहे हो भाई? इसके लिए इसको छल्ले को दिया स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। बात समझ में आई भाई? तो हमने क्या किया, स्मॉल क्यू आवेश दिया, कहाँ फैल गया? पूरे पृष्ठ पर फैल गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई समस्या हुई यहां तक समझ रहे में? नहीं। आगे देखो बच्चे, अब देखो हमें ये पूरा क्या है, रिंग है, छल्ला है, ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से पूरा फैल गया है। अब देखो बच्चे, अगर हम पूरे छल्ले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हमने कहा ऐसा किया कि यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dq, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया जिसपे अगर पूरे पर आवेश q है तो इस छोटे पे आवेश क्या होगा, dq। छोटे पर आवेश क्या होगा, dq, है ना। तो अगर इस छोटे से आवेश dq के कारण, ये बताओ ये दूरी कितनी होगी इस आवेश dq से इस बिंदु P की? तो देखो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होगा, ये पाइथागोरस से, तो अंडर रूट, तो भाई ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? क्योंकि ये जो है देखो, ये हमारा इतना, ये आधार, ये लंब और ये कण हो जाएगा, इसको अगर एंगल मान लेंगे तो। बात समझ रहे हो? तो ये कण, इस कण क्या होगा, तो रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ, प्लस क्यू वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ होती है कि उससे दूर होती है? उससे दूर होती है। आप जानते हो प्लस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर अगर निकालनी है तो उससे दूर की तरफ होगी आवेश से। मतलब ये इस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर, बोले तो नीचे की तरफ होगी, ऐसे DE। अगर आवेश छोटा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी छोटी सी होगी। बोलो हाँ या ना? बहुत सही। अब देखो बच्चे, अगर हम जैसे वहां एक एलिमेंट काटे, हम ऐसे एक एलिमेंट यहां काटे, छोटा सा, इस पे भी आवेश dq है, इसको भी यहां से मिला दो बच्चे, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको आप मिला दो ऐसे, देखो ये मिला दिया हमने। तो बच्चे हमें ये बताओ, आप इसको यहाँ मिला दिए तो इसकी तीव्रता ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये भी प्लस क्यों आवेश है, पॉजिटिव धनात्मक आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ होगी। DE कह दिया उसको भी हमने, क्योंकि छोटा सा चार्ज है dq, तो उसके कारण छोटी सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE आएगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हमें ये बताओ, इस रिंग में भैया हमने एक ऊपर देखो काटा, एक देखो यहाँ काटा है ऊपर, एक यहाँ नीचे काटा है, जहां हमने हाथ रखा देखो ये, एक हमने यहाँ जहाँ नीचे उंगली जहाँ रखी वहां काटा, एक ऊपर उंगली जगह काटा है, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ DE काटा। क्या यही दो एलिमेंट है कि और बहुत सारे एलिमेंट इस पे है?
तो आप कहोगे सर बहुत सारे एलिमेंट हैं, आप तो केवल 2 काटे हो अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे काट दिया आपने। अभी ये पूरा बचा है बच्चे, यहाँ भी तो एलिमेंट आएंगे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरे पे काटेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो विनोद? अब देखो बात को समझो, हमने ये 2 अपोजिट में क्यों काटा? क्योंकि इसकी सिमेट्री समझने के लिए, सममित डायग्राम बन जाए। अब देखो बच्चे ध्यान से बात को समझना, अगर ये एंगल थीटा मान लें तो ए बी कितना होगा? थीटा होगा। बात समझ में आई? ये एंगल थीटा तो ए बी क्या होगा? थीटा। अगर इसको यहां से जो है सीधी लाइन को आगे बढ़ा दें, केंद्र वाली लाइन को, अक्ष वाली को, तो ये थीटा तो ए बी थीटा। कोई दिक्कत भाई? ये दोनों थीटा थीटा शीर्षाभिमुख कोण है ये, और ये भी शीर्षाभिमुख है ना? यहां तक समझ में आ गया? कोई समस्या किसी को है? एक बार फिर बता दें, चलो एक बार फिर शुरू से देखो, है ना? देखो हमने कहा भाई किसी रिंग छल्ले के कारण, रिंग या छल्ले के कारण इसके केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए भाई हमने एक छल्ला लिया जिसकी त्रिज्या r है और इसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है यहाँ, जहां पर हमें क्या निकालना है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई समस्या नहीं? उसके लिए भैया हमने क्या किया, इस रिंग को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से सब पर फैल गया, पूरे पर। बात समझ में आई? इस रिंग पर पूरी तरह से एक समान रूप से फैल गया। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद हमने कहा भाई हमें इस रिंग के कारण, पूरे रिंग के कारण उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो हमने ऐसा किया कि यहाँ एक एलिमेंट काटा, एक एलिमेंट यहाँ काटा, ऊपर नीचे। आप यहाँ काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो ना? अभी तो पूरे पर काटना ही है। 2 एलिमेंट काटा भाई, हमने कहा ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ इधर, ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे उधर दूर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई? छोटा सा आवेश है, छोटी सी फील्ड होगी। बात समझ रहे हो? छोटा सा आवेश है, छोटी सी फील्ड होगी। डी क्यू आवेश, डी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक एक पैसे कोई दिक्कत बताओ? बात क्लियर है? इसको आपने लिख भी लिया होगा हमारे हिसाब से, इतनी बात नोट कर लिए हो? देखो बच्चे इसको हमें साफ कर रहे हैं, इसके आगे बात करते हैं। देखो ये थ्योरी जरूर लिखा करो, इसको लिखने से नंबर मिलता है। डेरिवेशन में क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा ये सब, क्योंकि हर देखो हमारे एग्जाम में स्टेप मार्किंग हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने स्टेप आप लिखोगे उसका नंबर मिलेगा, और जितने स्टेप आप गायब करोगे, स्किप करोगे, उसका नंबर कटेगा भी। हर एक स्टेप का नंबर होता है। बात समझ रहे हो? स्टेप मार्किंग मतलब स्टेप का नंबर होता है, क्योंकि जब टीचर जो है अध्यापक कॉपी चेक करने जाता है बोर्ड में, अंदर की बात है ये, बिल्कुल लीक कर दे, बताना किसी मत। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसको एक चार्ट मिलता है। चार्ट मतलब चार्ट नहीं, चार्ट। हाँ चार्ट, गजब आदमी हो यार, खाने पीने की बात तुरंत मन में आती है। चार्ट का मतलब बच्चे ये है जिसमें फ्लो चार्ट बना होता है, जिसमें नंबर किस स्टेप का कितना नंबर है उसमें लिखा होता है, उसके हिसाब से बोर्ड में कॉपी चेक होती है। बात समझ रहे हो? तो अगर उसका आप ध्यान नहीं रखो तो नंबर कटेगा भाई। इसलिए हमने कहा सब कुछ बाकायदे आपको लिखना। डायग्राम आपने बनाया, उसकी आपने क्या किया, इसमें आपको क्या करना है, मकसद क्या है आपका, हमने बताया उसमें कि हमने एक रिंग लिया, उस पर आवेश दिया, उसके केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। सब बताना पड़ेगा आपको, एक एक पॉइंट। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सब लिखना आपको सीखना, जिसे हम बता रहे हैं। और देखो ये नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, नहीं भाई, डायग्राम में जो लिखा है हमने बता दिया यहाँ बगल में, है ना? और जैसे हम लिखते हैं इसको देख कर तुम भी सीखो लिखना है। बात समझोगे? कुछ चीज देख देख सीखी जाती है, कुछ चीज समझना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो विनोद। अब आगे देखो, अब भाई देखो इसके आगे कहानी शुरू करते हैं। अब ये बताओ हमें, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर नीचे। अच्छा ही बताओ, डी क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो भैया। तो कहोगे सर DE बराबर K DQ अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KQ बटे R स्क्वायर, है ना। तो K Q की वैल्यू DQ, R की वैल्यू ये पूरी है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से भैया रूट हट जाएगा, आएगा K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। यहां तक अगर कोई समस्या हो, आपको दुख तकलीफ हो तो बताओ, नोट कर लो, बोलो जी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE बराबर K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, बोलो जी। अगर देखो कोई समस्या है तो आप बताओ खुल के, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। बोलो अमन, कोई दिक्कत है? नहीं है, बात क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद हमने भाई कहा, अब देखो इस DE के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज एक लंबवत। भैया देखो इस देखो ऊपर वाले DE के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक इधर नीचे बीच वाली लाइन पे आएगा DE cos थीटा, समझ रहे हो भाई, DE cos थीटा, और इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा ऊपर की तरफ DE sin थीटा। समझ में आया? बोलो भाई, इस DE का नीचे वाला घटक DE cos थीटा, थीटा की तरफ वाला, और थीटा के लंबवत वाला DE sin थीटा। ये जो मिट गया है P बिंदु है, ठीक है ना, इसको यहां बना दे रहे हैं, P बिंदु है ये। अब भाई हमने देखो इस नीचे वाले DE का ऊपर वाला DE cos थीटा होगा, थीटा की तरफ वाला DE cos थीटा, और थीटा के नीचे वाला परपेंडिकुलर DE sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आई? अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, DE sin थीटा इक्वल अपोजिट है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काट देंगे भैया। DE sin थीटा ऊपर, DE sin थीटा नीचे, दो बराबर और विपरीत सदिश एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे का निरस्त हो गया, बचा कौन? DE cos थीटा। कितनी बार DE cos थीटा जुड़ेगा? दो बार। क्या और अभी हैं? तो भैया अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो भैया अभी लाखों DE cos थीटा है, क्योंकि हमने दो टू ऊपर नीचे काटा है बस। अभी एक टू यहाँ DE काटेंगे, देखो यहाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में एक DE हम यहाँ काटेंगे, तो इनका बिल्कुल सिमिलर, इनका DE cos थीटा इधर आके जुड़ेगा और DE sin थीटा दोनों के परपेंडिकुलर कट जाएगा। इस प्रकार एक एलिमेंट हम यहाँ काटेंगे, एक एलिमेंट हम यहाँ काटेंगे, इनका भी DE cos जुड़ेगा, DE sin बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार कट जाएगा। भैया ये रिंग यहाँ है और बिंदु यहाँ है, तो इस पर जितने भी D बनेंगे पॉइंट, उन सबका DE sin थीटा यहाँ आके कट जाएगा। फील कर पा रहे हो आप बात को? तो भैया ऐसा नहीं कि सिर्फ DE cos थीटा दो ही बार है, अनंत बार भी है भैया। इस रिंग पे पूरा भी आप अनंत बार DE लोगे एलिमेंट ना, छोटा छोटा अवयव DU के टुकड़े करोगे ना, बात समझ रहे हो, पूरे रिंग पे काटोगे, तो क्या उसको यहां दिखाएंगे? नहीं, उसके लिए हमारे पास गणित में एक हथियार है, समाकलन। बात समझ रहे हो कि नहीं? वो वाला हथियार नहीं, है ना, काट दो चीर दो फाड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए भाई क्या है? बोलो, समाकलन है, समाकलन। क्या लगाएंगे? समाकलन। इतनी बात समझ पाए कि आप यहाँ DE cos थीटा भाई पूरे रिंग पर बहुत सारे होंगे, बात को समझ पा रहे हो विनोद ना? अब देखो आगे आप, तो अब क्या करेंगे भाई, अब लिखेंगे, आगे लिखेंगे DE को लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र DE को दो घटकों क्षैतिज घटक DE cos थीटा और
ऊर्ध्वाधर घटक DE साइन थीटा में तोड़ने पर, बात समझ रहा हूं भाई, DE को दो घटकों, क्षैतिज घटक DE कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक DE साइन थीटा में तोड़ने पर सभी DE साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। इसलिए आपस में निरस्त हो जाएंगे तथा सभी DE cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। बोलो भाई, कोई समस्या? सभी लोग आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में सब जुड़ जाएंगे भैया, और क्या है कि नहीं। मतलब इसमें जितने भी DE साइन थीटा बनेंगे सब एक दूसरे के लंबवत होंगे। एक घटक आप लोगे यहाँ तो एक यहाँ लोगे, उसका DE साइन कट जाएगा, DE कॉस जुड़ जाएगा, है ना। मतलब एक घटक से दो DE cos थीटा बनेगा, मतलब एक यहाँ लोगे एक यहाँ लोगे, दो बार DE cos थीटा जुड़ेगा बार बार, एक बार यहाँ लोगे एक बार यहाँ लोगे, फिर दो बार DE cos थीटा जुड़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे घटक भाई पूरे रिंग पे हैं, छल्ले पर हैं, तो सब आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। बात क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? तो बच्चे अब देखो, हम कहेंगे नेट तीव्रता क्या होगा बिंदु P पर, तो लिखेंगे बिंदु P पर नेट तीव्रता, समझ रहे हो भैया। ई नेट क्या आएगा, तो कहेंगे सर ई नेट आएगा DE cos थीटा ना, DE cos थीटा बचा है, तो DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा भैया कब तक जोड़ेंगे, तो कहोगे सर बहुत ज़्यादा अवयव हैं ये, अनंत तक पूरा चलेगा ना काट काट के। तो इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका हमने क्या बताया आपको भाई, हमने कहा समाकलन कर लो सर। क्या कर लो? समाकलन। तो ई नेट क्या आ गया, तो कहेंगे सर ई नेट बराबर आ गया DE cos थीटा DE cos थीटा DE cos थीटा, कब तक? अनंत तक। तो इसको जोड़ने के लिए हमने कहा भाई ई नेट आ गया आपका इंटीग्रेट DE cos थीटा, क्या कर लो? समाकलन कर लो, समाकलन कर लो, सब जुड़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं यहां तक? बोलो भाई। अब हमने कहा यार ई नेट जो है बराबर इंटीग्रेट DE की वैल्यू क्या है भाई, तो कहोगे आप K DQ बटे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 से, है ना भाई। कहां से? समीकरण 1 से। देखो ये लिखा है K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब भाई देखो यहां से cos थीटा निकालो आप, देखो ये थीटा है, इसको आप O नाम दे दो, है ना, O, और इसको नाम देते मान लो A, OAP त्रिभुज, देखो OAP में भाई, देखो त्रिभुज OAP में यहां लिख रहा बीच में हम, ये बताओ cos थीटा क्या होगा, क्योंकि सर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये x, कर्ण ये रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई समस्या? देखो भाई जो जो हमें आवश्यकता पड़ेगी उसको तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। जिसे कहा गया कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार कहाँ से होंगे भाई, है कि नहीं। आविष्कार तो होते रहेंगे ना, जब तक आवश्यकता पड़ेगी तो आविष्कार भी होंगे।
तो अब ये cos थीटा क्या हो गया, x अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें आवश्यकता ना पड़ती cos की तो क्या cos निकालते क्या अभी यहाँ, नहीं भाई, तो आवश्यकता पड़ी तो विस्तार हमने यहाँ किया, निकाला। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इनटू cos थीटा की वैल्यू बच्चे डाल दो, तो x अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया इतना बात समझ में आ गया सबको, कोई समस्या है देख लो, नोट कर लो यहां तक। अब देखो इधर हम थोड़ा मिटाएंगे, नोट कर लिए ना इधर, ये थ्योरी आपने नोट कर लिया, ठीक है, बहुत सही भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब ध्यान देना, इसको हम यहां मिटा रहे हैं भाई, अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दियो आप, ठीक है ना। देखो भाई अब जो है इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, देखो के एक्स और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। केवल वेरिएबल कौन है, डी क्यू, जो बदल रहा है भाई, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, आप काट रहे हैं, डी क्यू चेंज हो रहा है ना, तो उसको उसके सापेक्ष समाकलन होगा। वैसे भी आपको हिंट है कि जिसमें डी लगा उसी का सापेक्ष समाकलन होता है, बस। तो भाई ये सबको बाहर कर लो, तो ई नेट क्या आ गया, के एक्स अपॉन, देखो भाई इसकी पावर 1, इसकी पावर रूट मतलब हाफ, तो एक पावर हाफ पावर कितना होता है, तो कहोगे सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इनटू इंटीग्रेट में डी क्यू। बात समझ में आई भाई। अब देखो ई नेट कितना आएगा, तो कहोगे ई नेट आ गया सर के एक्स अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी पावर 1, देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2, समझ में आया। अब देखो भैया डी क्यू डी क्यू डी क्यू क्या होगा, डी क्यू का समाकलन क्यों होता है, आप तो वैसे भी समझ लो। देखो ये तो गणित का है तरीका, अगर आपको नहीं समझ में आया गणित वाला मान, देखो ऐसे समझो, अगर आप देखो पूरा आवेश कितना है, क्यू है, तो आप डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू काट के जब सब जोड़ोगे तो फिर से क्यू मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर आपने 10 रुपए को 10 लोगों में बांट दिया और फिर से इकट्ठा भाई करोगे, जोड़ोगे फिर 10 हो जाएगा ना, तो वही तो है, क्यू आवेश को आपने डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू काट दिया, बाद में सबको जोड़ लिया, फिर से क्यू आ गया। ये तो बेसिक है ना, फील भी आ रहा है कि हाँ सबको जोड़ दिए भाई काट के, है ना। अब देखो तो आपका फॉर्मूला आ गया भाई, यही फॉर्मूला है। ई नेट कितना आ गया, तो कहोगे आ गया ई नेट के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस डेरिवेशन को आपको करना है याद, इसे याद रखना, बात समझ रहे हो, इसे याद रखना, ये आपको याद रखना है, बात समझ रहे हो कि नहीं, इसको आपको याद रखना है। अब भाई आगे देखो, तो हमने क्या निकाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कहोगे सर इस रिंग से, देखो इस छल्ले से इसके केंद्र से x दूरी पर जाकर हमने क्या निकाल दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी, ठीक है। अगर एक बात और पूछेंगे आपसे, ये बताओ कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र पर बोले तो केंद्र पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या जीरो करना पड़ेगा हमें, केंद्र पर तीव्रता निकालेंगे तो क्या जीरो होगा यहाँ, x, ये दूरी खत्म हो जाएगी भैया, वो पॉइंट P भाग के यहाँ आ जाएगा ना, जो पॉइंट P x दूरी पर जाके बैठा है वो पॉइंट P यहाँ भाग आएगा फिर। तो अगर हम केंद्र पे निकालें, केंद्र पर, हाँ, तो लिखोगे छल्ले के केंद्र पर, छल्ले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा, 0, केंद्र के लिए x तो 0 हो जाएगा ना भैया, और जैसे ही इसमें आप x 0 डालोगे पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो ई नेट क्या आ जाएगा, बोलो, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है भैया, क्यों 0, देखो x का मान आप यहाँ 0 डालो तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, पूरा 0,
जीरो गुणे कुछ भी करो सब जीरो हो जाएगा। तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है छल्ले के? जीरो। इसका डेरिवेशन फिर से आएगा तुम्हारे जीवन में, बात समझ रहे हो? अभी हम किसी गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे गॉस नियम पढ़ने के बाद, गॉस का प्रमेय, ठीक है? तो उसके बाद ये डेरिवेशन तुम्हारे जीवन में फिर से आएगा, बात समझ रहे हो भाई? तो उसको याद रखना, ये केंद्र पर जीरो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान होती है। पूछेंगे आपसे ये बात हम आज से लगभग 10-15 दिन के बाद, बात समझ रहे हो कि नहीं आप? इतनी बात समझ में आ गई? तो भैया किसी रिंग के कारण उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है? KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया आपको? कोई समस्या हुई? तो इस रिंग के केंद्र से अगर x दूरी पर जाकर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अक्ष पर, तो आएगा KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर इस रिंग के केंद्र पर ही तीव्रता पूछ ले तो शून्य, क्योंकि इस दूरी का मान होता है इसमें जीरो, है ना? और इसका क्या रीजन है कि आवेश अंदर नहीं है केंद्र पर, इसलिए जीरो है। वो चीज हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी, तभी मान के चलो कि आप जीरो आया है, डेरिवेशन के थ्रू आया है, हमने कुछ अपने से लॉजिक नहीं लगाया वहां पे, है ना? कैलकुलेशन हमारी कहती केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी शून्य, ठीक है? कोई समस्या यहाँ किसी को? तो आज के लिए बच्चे इतना ही करते हैं, ठीक है ना? अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बच्चे थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।